आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत शनिवार को संत कबीर नगर जिले में प्रभारी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी और कद्दावर नेता संतोष यादव सनी, जिला उपाध्यक्ष और घाटी सपा नेता केडी यादव, नगर अध्यक्ष और खलीलाबाद नगर पालिका के भावी प्रत्याशी परवेज अहमद, वरिष्ठ नेता मोहम्मद अहमद, फिरोज अशरफ, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि युवा नेता राहुल यादव बादल, पूर्व सभासद अशरत खान, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव अखलाक अहमद आदि की सहभागिता और नेतृत्व में सपाइयों ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चेयरमैन पद के भावी संभावित प्रत्याशी परवेज अहमद के द्वारा नगर पालिका कार्यालय के समीप लगाए गए कैंप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व एमएलसी संतोष यादव सनी के साथ सदस्यता अभियान के प्रभारी सुनील सिंह के साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता केडी यादव ने लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी सनी यादव, वरिष्ठ नेता केडी यादव, मोहम्मद अहमद, भावी नगर पालिका प्रत्याशी परवेज अहमद, युवा नेता राहुल यादव बादल, पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा अखलाक अहमद आदि ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पर्ची समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव में लगे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान सफल बनाने के लिए इसी क्रम में आज खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र में हमारे जो नगर अध्यक्ष परवेज अहमद साहब, उनके नेतृत्व में ये आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ। हमारे प्रभारी महोदय सुनील सिंह जी, अभी सन्नी यादव जी, माननीय जो है पूरे एमएलसी साहब और तमाम हमारे अखलाक साहब हैं, तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी संगठन मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के पास छल कपट है, संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छल कपट से भारत की राजनीति पर लोगों को प्रताड़ित है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में प्रदेश के नागरिकों का रुझान और उत्साह सदस्यता अभियान में समाजवादी पार्टी के साथ है, एक अदृश्य गुस्सा समाज के बीच में इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह छल से, कपट से और परपंच से अपनी सरकार बनाई है, जनता ने तो इनको हटाया था, लेकिन छल से, कपट से, परपंच से। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हम लोग जो है अब मोहल्ला गली घूम के हम लोग कैंप लगा के जनता जनार्दन को अपनी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसमें हम लोगों को जनता जनार्दन को बहुत बढ़िया शानदार आशीर्वाद मिला है। ये हम लोग आज मैदान चौराहे पर लगाए। खलीलाबाद में आज सदस्यता अभियान का शुभारम्भ था। कौन उद्घाटन? हमारे दल के पूर्व एमएलसी संतोष यादव सन्नी भैया भी आए थे और हमारे जो है जिले के जो है प्रभारी सदस्यता अभियान प्रभारी जो है सुनील सिंह जी। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है। जिस तरह आपने देखा पिछले चुनाव में जनता चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। पोस्टल बैलेट में 309 सीटों पे समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट में जीती, जो कि सरकारी कर्मचारी जिसमें से 60% भाजपा को हमेशा वोट दिया हो, उसने समाजवादी दिया और 309 सीटों पे पोस्टल बैलेट में समाजवादी जीती। भाजपा 94-95 सीटों पे जीती। लेकिन जब ईवीएम खुलता है तो जो जनता का वोट है भगवान जाने कहाँ जाता है। ये कहीं ना कहीं साजिश, बेईमानी, जहाँ लूटपाट इन्होंने ईवीएम से बनारस हर जगह किया, लेकिन जनता दुखी है क्योंकि जब भाजपा आई है तो महंगाई साथ में लेके आई। आप देखो, दूध में जीएसटी लग रहा है, बच्चों के दूध में। आप गरीब बेचारा आटा जो लेता है उसमें जीएसटी, दही में, पनीर में, छाछ में, लेकिन मीट और मुर्गे में जीएसटी नहीं है क्योंकि भाजपा वाले सबसे ज़्यादा मीट मुर्गा वही खाते हैं, इसलिए उसमें जीएसटी नहीं लगा। लेकिन गरीब के जो खाना पीने में जीएसटी लग गया क्योंकि सरकार तो आप जानते हैं, ये सरकार एक्चुअल में अडानी की सरकार चल रही है। अडानी तो पूरा देश खरीदे हुए हैं इस समय। मोदी जी बिल्कुल अडानी को खरीदने में पूरी मदद कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग ने सुना था 200 साल राज किया, अडानी तो हमको लग रहा है 500 साल राज करेगा। जिस तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, पूरा देश की हर चीज़, सारे बस स्टेशन बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, रेल बिक गई, एयर इंडिया पूरा बिक गया, सब कुछ बेचे डाल रहे हैं। कोई चीज़ नहीं जो अडानी खरीद ना रहा हो देश का। तो ये जनता है, अब जनता सड़कों पे है।
इसीलिए समाजवादी सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम है ये 5 साल में एक बार नवीनीकरण होता है इसका। हम नेताओं का और समाजवादी पार्टी 5 साल में एक बार जो है व्यापक रूप से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता अभियान का कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज जनपद में खासकर शहर के नगर पालिका परिषद के सामने एक विशाल जो है सदस्यता अभियान का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। इसमें हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों, उनके विचारों और हमारे दल ने क्या क्या काम किया और हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब विचारों को बता रहे हैं। और जनता हम लोगों से जुड़ रही है और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज तक जितने भी सदस्यता अभियान हुए उनमें इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्यता अभियान होगा और बहुत शानदार तरीके से बहुत सी भारी संख्या में लोग इस सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को बदलाव होगा। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव ही तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि इस देश में, प्रदेश में अगर कोई लड़ सकता है फिरकापरस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, नौजवान विरोधी शक्तियों से, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग उनके नेतृत्व में एक बार इस प्रदेश में और देश में फिर से बदलाव की लहर लाएंगे और खुशहाली और समृद्धि होगी। अच्छी संख्या में लोग बन भी रहे हैं। शाम तक आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कितने लोग मनाए गए हैं। देखा जा रहा है कि अब ये तो कुछ कहीं कहीं जनता की भी गलती है। जनता ने तो भाई माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रही है तो वोट भी दिया, लेकिन इनके जितने भी वोटर हम लोगों के थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काट करके, और काटने के साथ साथ इन लोगों ने जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे जितने परेशानियां हैं पूरे प्रदेश और देश में, इसको हटा करके केवल हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात केवल आगे ला रहे हैं। आज नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं है। आज जितने भी आपके व्यापारी हैं उनके वहाँ ग्राहक नहीं है। महंगाई में कोई आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। तो जनता तो त्रस्त बहुत है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ही ये जनता अपना जो गुस्सा है निकाले। और इसके लिए सदस्य हमारे जितने भी हैं जो बनने वाले हैं, आ रहे हैं लोग, लाइन से लगा करके सदस्य बनाया जा रहा है। क्या लक्ष्य रखा है आज सदस्यता का? जी, लोग बनाए जाएंगे 5 वर्ष के लिए सक्रिय मेंबर बनाया जा रहा है। ये तिरंगा भाजपा का नहीं है। तिरंगा तो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हम लोग आज़ाद हुए थे, क्रांतिकारी लोग अपनी जान दिए थे। भाजपा की जो माँ है आरएसएस 50 साल तक अपने कार्यालय नागपुर में कभी भी भारत का झंडा आरएसएस ने नहीं फहराया, कभी नहीं फहराया। ये भाजपा के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। इन्होंने आज़ादी में कोई सहयोग नहीं किया। ये केवल नौटंकीबाजों की पार्टी है, केवल नौटंकी दिखाते हैं केवल ये लोग। मेन जो समस्या है महंगाई, बेरोजगारी। सेना में बताओ 18 साल का लड़का 4 साल के बाद वो रिटायर हो रहा है। अग्निवीर में जाएगा तो 22 साल में वापस चला आएगा। सेना को भी इन्होंने ठेके पे रख दिया। ये अगर रह गए तो यहाँ चीन आके कब्जा कर लेगा और ये भाजपा की सरकारें रहीं। इसलिए इनका हटना जरूरी है। जनता चाह रही है, आप सभी लोग चाह रहे हैं।